Hello friends, my name is Advocate Tribhuvan Kaushik and you guys are watching my video blog. दोस्तों आज का वीडियो ब्लॉग है जो डिस्कस करेगा डिटेल में जो एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम आ रही है लोगों को अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के बारे में। क्या इसका प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाने से मेरे जो वीडियो ब्लॉग्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर आई डू रिसीव वेरियस कॉल्स जहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि गलती से उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासपोर्ट में कुछ और है और उनके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे कुछ और है। और अमूमन ऐसा होता है कि जब लोगों के पासपोर्ट जब वो माइनर होते हैं तब बनाए जाते हैं और जब वो 10वीं की जो है एग्ज़ाम या 10th का कोई एग्ज़ाम देते हैं किसी बोर्ड से, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को कुछ और तरीके से वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अब इसके चलते हो ये जाता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है प्लस जो डेट ऑफ बर्थ है आपके 10th के डॉक्यूमेंट पे वो अलग अलग शो करती है। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आप जाते हैं अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए, बिकॉज यू हैव टू सेपरेट डॉक्यूमेंट्स एंड लोग इससे जब परेशान होते हैं तो कई बार मुझे कॉल भी करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि ये जो हमारा पासपोर्ट एक्ट है विच इज़ अ पासपोर्ट एक्ट 1967, ये जो है कि हिंदुस्तान में यानी भारत गणराज्य में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में किस हिसाब से पासपोर्ट इशू किए जाएंगे, उसका उनको इशू करने का क्या तरीका है और उसमें अगर कोई करेक्शंस किए जाएंगे उसका क्या तरीका है, ये सब ये पासपोर्ट एक्ट के जो रूल्स होते हैं दोज आर मेड विद इन द प्रीव्यू ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, उसके हिसाब से होता है। तो अगर आपके पासपोर्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके बर्थ सर्टिफिकेट और आपके 10th के सर्टिफिकेट या किसी और कारण की वजह से अगर आपकी इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन हो गई है तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसके बारे में जो रूल्स हैं और जो लेटेस्ट जजमेंट हैं उसके बेसिस पे हम इसको समझते हैं। तो अगर आप माइनर हैं और जब आप मेजर होते हैं और आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है अगर इसमें कोई करेक्शन है तो आप किस हिसाब से कर पाएंगे। देखिए ऐसा है, पासपोर्ट जो ऑफिस है वो ये कहता है और जो पासपोर्ट इशू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो पासपोर्ट लोगों को देती है उनका कहना है कि पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं जब आप जो है पासपोर्ट को जो है फर्स्ट टाइम अगर आप रिन्यू करा रहे हैं। तो अगर आपका जो पहले पासपोर्ट इशू हुआ वर्सेस सेकंड पासपोर्ट जो आपका आप रिन्यू कराने उसको जा रहे हैं तो तब आपको जो है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है तो आप उसको आपको पूरा उसको कर लेना चाहिए। एक जो है केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है विच इज केस नंबर 9073/2015 डेटेड 23/6/2015। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी पासपोर्ट ऑफिसेस के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इशू करी थी उसमें क्या है इसको कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा है कि जो मेजर है एप्लीकेंट अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कैसे करा सकते हैं। इसमें लिखा है इफ द एप्लीकेंट वाज मेजर व्हेन हिज और हर फर्स्ट पासपोर्ट जो इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ इशू किया गया था तो वो 5 साल के अंदर जो है इसमें चेंजेस करा सकते हैं और उसके बाद में कोई चेंजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं माइनर्स की। अगर माइनर्स की बात है, इफ द एप्लीकेंट वाज अ माइनर व्हेन ही और शी फर्स्ट applied for a passport and the passport was issued, he or she can correct the date of birth any time when he or she is minor or when he or she first time applies for the reissuance of a passport after becoming a major. तो अगर माइनर की जहां बात है कि आप जो है कभी भी इसमें करेक्शन करा सकते हैं या जब आप मेजर होके पहली बार आप ये पासपोर्ट को रिन्यू करा रहे हैं तो आप इसमें ये करेक्शन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है उनको जो रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, इसमें क्या है, ओनली अ जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ एज for correction of a date of birth in the passport. No other documents such as school certificate etc. will be accepted for correction of a date of birth.
इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग करेक्ट डेट ऑफ बर्थ मे बी कंसिडर्ड। तो ये कहना है रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसमें एक और चीज़ कही है कि आप इस पे जो है फाइन भी आपके ऊपर लगेगा अगर आप जो है डेट ऑफ बर्थ में अगर आप करेक्शन करा रहे हैं, वो होगा वट एवर इज दी स्टैट्यूटरी फाइन, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप करेक्शन करा रहे हैं तो देखो दोस्तों, ऐसा भी है कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो है फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने पासपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इससे जो है सरकार को दिक्कत है, और ये सही भी है कि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अगर पासपोर्ट बनाएगा तो सरकार जो है ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्टॉप करना चाहती हैं। सरकार का ये कहना है कि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे पासपोर्ट अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन फ़ी एंड पेनल्टी फ़ी विल नॉट बी रीइंबर्स्ड, वो नहीं करी जाएगी। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप जो है ये लगा रहे हैं फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपके खिलाफ जो है कार्यवाही भी कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद द पासपोर्ट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें रहीं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपके पास जो है अपील्स का भी ऑप्शन है। अगर इन केस लेट्स से कि आप जो ये जो ऑर्डर है, डिस्पाइट जो हमने डिस्कस किया अभी तक कि आप जो है फर्स्ट इशुएंस पे अगर आप मेजर हैं तो आप इसको जब आप फर्स्ट टाइम जब आप पासपोर्ट को करेक्शंस के साथ अगर आप चाहते हैं तो आप जब इसको रिन्यू करा रहे हैं तो तब आप करेक्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे सकते हैं अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया है तो। लेकिन असूम करिए कि डिस्पाइट दैट आपके ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा है तो एज पर पासपोर्ट एक्ट आपको अधिकार है कि आप इसके खिलाफ जो है अपील भी फाइल कर सकते हैं। यू कैन गो टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू फाइल एन अपील इन दिस। यू कैन ऑल्सो गो to the Honorable High Court in a writ jurisdiction, क्योंकि अपील्स के साथ साथ जो है आप रिट जुरिस्डिक्शन में भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि पासपोर्ट अथॉरिटी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जानबूझ के वो लोग आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको वो लोग इशू नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था। जागरूक रहिए, मेक श्योर दैट यू स्पेसिफाई द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ व्हेन यू अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट। इंपॉर्टेंट दस्तावेज जब आप बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होता है कभी कभी कि जब आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जब आप फॉर्म्स वगैरह भर रहे होते हैं तो आप प्राइमरली देखा गया है जब आप सेकेंडरी या फिर 10th का अगर आप स्टेट बोर्ड से अगर आप इम्तिहान भर रहे हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ में लोगों की हमेशा कुछ गलतियां गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। तो मेक श्योर फ्रॉम दैट लेवल ओनली यू ट्राई एंड रेक्टिफाई इट एंड मेक श्योर आपकी डेट ऑफ बर्थ सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर वो एक जैसी रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोग जब ये वीडियो ब्लॉग देख रहे थे तो मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के साथ थी। आई होप यू गाइस हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।